क्या हो अगर भारत में ऐसे राज्य हों जो जमीन से ऊपर तैरते हों, इतिहास से छिपे हुए, दुनिया से बहुत ऊपर, बादलों के बीच बसा हुआ एक तैरता हुआ राज्य होने की बात कही जाती है। अजूबों और जादू की जगह आम इंसानों की नजरों से छिपा हुआ। किंवदंतियां इस रहस्यमय भूमि के बारे में बताती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। धीमी आवाज में सुनाई जाने वाली कहानियां विस्मय और आश्चर्य से भरी हुई। कुछ कहते हैं कि यह एक दयालु राजा द्वारा शासित है, तो कोई कहता है कि अपार शक्ति वाले दिव्य प्राणी इस पर राज करते हैं। लेकिन सभी इस बात पर सहमत हैं कि यह लुभावनी सुंदरता और अनकही अद्भुत बातों का स्थान है। एक ऐसी जगह है जहां सपने उड़ान भरते हैं और असंभव संभव हो जाता है। ऐसी जगह का होना ही हमारी कल्पना को जगाता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया रहस्यों से भरी है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में, और यह कि सबसे काल्पनिक कहानियों में भी सच्चाई का एक अंश हो सकता है। कि सबसे काल्पनिक का अर्थ है तैरते हुए राज्य की कहानी सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति हिमालय में विशाल चोटियों और छिपी हुई घाटियों के बीच हुई थी। घुमक्कड़ कहानीकारों और गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई हर कोई कहानी में अपनी बातें जोड़ता गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह राज्य साल के कुछ खास समय पर ही दिखाई देता है, जब तारे एक सीध में आते हैं या जब पहाड़ों पर पहली बर्फ गिरती है, तब यह दिखाई देता है। दूसरों का मानना है कि यह केवल उन्हीं को मिल सकता है जो नेक दिल और मजबूत इरादों वाले होते हैं। ये कहानियां हालांकि विस्तार से अलग हैं, लेकिन एक ही बात कहती हैं। वे एक जादुई जगह की बात करती हैं जो नजरों से छिपी हुई है, जहां शांति और सद्भाव है। एक ऐसी जगह जहां लोग प्रकृति के साथ और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। एक ऐसी जगह जो न केवल बादलों में बल्कि विश्वास करने वालों के दिल और दिमाग में भी मौजूद है। तैरते हुए राज्य की कहानी भारत की संस्कृति में गहराई से रची बसी है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आशा का प्रतीक है, विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। यह कहानी अक्सर बच्चों को सुनाई जाती है, जिससे उनमें आश्चर्य की भावना और असंभव पर विश्वास पैदा होता है। यह उन्हें साधारण से परे देखना, रोजमर्रा की जिंदगी में जादू देखना सिखाता है। वयस्कों के लिए यह कहानी एक याद दिलाती है कि जीवन में जितना हम देख और छू सकते हैं, उससे कहीं अधिक है। कि दुनिया में अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां निराशा और अविश्वास नहीं है। तैरता हुआ राज्य, चाहे वास्तविक हो या कल्पना, यह विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। यह कहानियों की स्थायी शक्ति और हमारे विश्वासों और मूल्यों को आकार देने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। स्वर्ग का एक दर्शन। जिन लोगों ने तैरते हुए राज्य को देखने का दावा किया है, वे इसे धरती पर स्वर्ग बताते हैं। अविश्वसनीय सुंदरता का स्थान, जहां झरने अकल्पनीय ऊंचाइयों से गिरते हैं और हरे भरे बगीचे अजीबोगरीब फूलों से खिले हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ की हवा हजारों फूलों की खुशबू से महकती है और चिड़ियों के गीतों से गूंजती रहती है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग दयालु और सज्जन होते हैं, अजनबियों का खुले हाथों से स्वागत करते हैं। उनके पास प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने से मिली बुद्धि है। उनका जीवन धरती की गति और तारों के चक्र से चलता है। चाहे वास्तविक हो या हमारी सामूहिक कल्पना की उपज, तैरता हुआ राज्य हमारी गहरी आकांक्षाओं का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। एक ऐसी दुनिया की चाहत जहां सुंदरता का राज हो और मानव भावना उच्च हो। एक स्थायी विरासत। तैरते हुए राज्य की कहानी मानव कल्पना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि ऐसी दुनिया में, जिसे अक्सर इसकी सीमाओं से परिभाषित किया जाता है, वहां हमेशा आश्चर्य और जादू के लिए जगह होती है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। हर बार सुनाने पर इसके रहस्य और आकर्षण में इजाफा होता गया है। यह कहानी
भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत की याद दिलाती है। एक ऐसी संस्कृति जो कहानी कहने की सुंदरता और विश्वास की शक्ति का जश्न मनाती है। और हालांकि हम कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे कि क्या ऐसी जगह वास्तव में मौजूद है, लेकिन इसका विचार ही हमें प्रेरित करने के लिए काफी है। हमें यह याद दिलाने के लिए कि दुनिया रहस्यों से भरी है। खोजे जाने की प्रतीक्षा में अगर हम सपने देखने की हिम्मत करें। तैरता हुआ राज्य। हवा में फुसफुसाती एक किंवदंती हमारे दिल और दिमाग को अपनी ओर खींचती रहती है। यह अदम्य मानवीय भावना और कुछ और पाने की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है।